हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2, शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसका पार्ट 1 जो कि एवलिन ग्लेनी के बारे में था वो तो तुमने देखा ही होगा। जिसने इसे देखा नहीं है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, देख लेना। चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एम्परर औरंगजेब की रॉयल पैलेस से, जहाँ पे औरंगजेब ने पुंगी का बजाना बैन कर दिया था क्योंकि ये एक श्रील यानी कि बहुत अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। अब फिर किसी ने ये नहीं सोचा था कि कभी फिर से पुंगी बजाई जाएगी, लेकिन एक बार्बर जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग्स करता था, उसने पुंगी की आवाज़ को सुधारना चाहा। उसने एक खोखले पाइप को लिया जो कि पुंगी से थोड़ा बड़ा था और थोड़ा चौड़ा भी था। उसने इसमें 7 छेद किए और फिर जब उसमें हवा भरी तो इन्हीं 7 छेदों को जब अपनी उंगलियों से बंद करा और खोला तो देखा इसमें से सुरीली आवाज़ निकल रही है। फिर इसे लेकर वो राज दरबार में गया और वहाँ पे बजाया। वहाँ पे इसकी धुन को सुन के सब बहुत खुश हो गए। तो जैसे कि एक नाई यानी कि बार्बर ने शाह यानी कि किंग के सामने पहली बार ये बजाया, तो इसी वजह से इसका नाम हो गया शहनाई। बोलो, इंटरेस्टिंग था ना। अब शहनाई को इतना शुभ माना गया कि ये मंदिर के अलावा नॉर्थ इंडिया के शादियों में भी बजाने का रिवाज बन गया। अब ये शहनाई नौबत यानी कि नो ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट बन गया। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज में लाने का क्रेडिट तो सिर्फ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को ही जाता है। बिहार के दुमरौन में पैदा हुए। जब बिस्मिल्लाह 5 साल के हुए तो बिस्मिल्लाह रोज बिहारी जी मंदिर जाके वहाँ पर ही भोजपुरी चिट्टा गाते थे और एंड में वहाँ के महाराजा खुश होकर रिवार्ड के तौर पे उन्हें 1.25 केजी का एक लड्डू दिया करते थे। बिस्मिल्लाह खान जी का जन्म 21 मार्च 1916 को एक जाने माने म्यूजिशियन फैमिली में हुआ था। उनके ग्रैंडफादर रसल बख्श खान भोजपुर किंग के दरबार में शहनाई बजाया करते थे। उनके पिताजी पैगंबर बख्श और पैटर्नल अनसेस्टर भी बड़े बड़े शहनाई प्लेयर्स थे। जब वो 3 साल के थे वो अपने माताजी के साथ जब अपने मामा जी के घर बनारस गए तो वहाँ पे उसने अपने मामा जी को शहनाई बजाते हुए देखा और वो भी इसे बजाना चाहे। वो अपने मामा अली बख्श के साथ विष्णु टेम्पल जाते थे और वहाँ जब उसकी मामा शहनाई बजाते थे तो वो घंटों ये शहनाई की धुन वहाँ पे बैठ के सुनते थे। धीरे धीरे बिस्मिल्लाह भी गंगा नदी के किनारे बैठ घंटों शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करने लगे। वो गंगा मैया से इतना प्रभावित हो चुके थे कि जो रागत शहनाई में बजाना इम्पॉसिबल था वो इसे भी पॉसिबल कर दिखाए। जब वो 14 साल की उम्र में इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में शहनाई बजाया तो वहाँ के उस्ताद फयाज खान खुश होकर बोले, ऐसे ही मेहनत करते रहो ताकि म्यूजिक में तुम और भी नाम कमा सको। 1938 में उन्होंने लखनऊ ऑल इंडिया रेडियो में शहनाई बजाई। आज़ादी की खुशी में उन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले से शहनाई बजा के पूरे देश को संबोधित किया था। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी फेमस स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी को दिए। इसके अलावा बिस्मिल्लाह ने विदेशों में भी बहुत सारे परफॉर्मेंस किए हैं। इसमें से उनका जो अफगानिस्तान का परफॉर्मेंस था उससे खुश होकर अफगानिस्तान के किंग जाहिर शाह खुश हुए और उन्हें कुछ तोहफे भी दिए थे। एक डायरेक्टर विजय भट्ट बिस्मिल्लाह की शहनाई से इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपने फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई भी दे दिया। इसका एक सॉन्ग दिल का खिलौना है टूट गया, इसने रिकॉर्ड पार सक्सेस हासिल की। उन्होंने सिर्फ 2 ही फिल्मों में गाने गाए हैं, एक गूंज उठी शहनाई और दूसरा संधिया पन्ना। बिस्मिल्लाह खान ने पूरी दुनिया में परफॉर्मेंस किए हैं। अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल, मॉन्ट्रियल, ऑस्ट्रेलिया, केन्स आर्ट फेस्टिवल और जापान के ओसाका में भी उन्होंने परफॉर्मेंस किए हैं। ईरान के तेहरान में एक ऑडिटोरियम भी उन्हीं के नाम से रख दिया गया है। उनको इंडिया में अवार्ड में पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। इतना ही नहीं, 2001 में उनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि भारत रत्न भी दिया गया। तभी उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, सभी अपने बच्चों को संगीत सिखाना चाहिए क्योंकि ये हमारे भारत की संस्कृति है। यहाँ तक कि वेस्टर्न कंट्रीज भी हिंदुस्तानी म्यूजिक को सीखना चाहते हैं। एक बार उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें यूएसए में एक शहनाई स्कूल खोलने को कहा और उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि वहाँ वो एक बनारस जैसी मंदिर भी बनवा देंगे। तो खान साहब उन्हें कहे, क्या तुम गंगा नदी को भी वहाँ ले जा सकोगे? यानी कि वो अपने जन्म स्थान
बनारस और गंगा नदी से जुड़े रहना चाहते थे, यानी कि अपने भारत देश को छोड़ना नहीं चाहते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सच्चे भारतीय की, जो कि इस्लाम की स्ट्रिक्ट लॉ को फॉलो करते हुए भी हर दिन सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाके वहाँ पे शहनाई बजाया करते थे। उनके लिए म्यूजिक रिलीजन से भी काफ़ी ऊपर था। 21 अगस्त 2006 में 90 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया।